let p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसको समझिए. p और q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दे आर पॉजिटिव integers, right, where p is less than q. मतलब q बड़ा है p से, right, and p plus q is actually k, right. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely, right. देखिए सबसे पहले क्या है, P छोटा है Q बड़ा है, P प्लस Q का सम K है. तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू K का क्या होगा जहां से हम ये बता पाए कि P और Q का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट. क्लियर ना. अब देखिए P पॉजिटिव इंटीजर है, Q पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है. से अगर P 1 होगा, राइट, तो Q क्या होगा, 2 होगा. तो इस केस में क्या होगा, K का वैल्यू जो होगा किसी भी सूरत में 2 से बड़ा ही होगा, राइट ना. K का वैल्यू 2 से बड़ा ही होगा. तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं केस 1 when K is 3. when K is 3, राइट, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2. सो P और Q का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो सकता है इसमें, 1 और 2. जब P 1 होगा तो Q क्या होगा, 2 होगा. तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन. ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना, राइट. अब केस 2 में लेकर के चलें, when K is 4. आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2, और कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3. 2 प्लस 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज एक्चुअली P इज लेस देन Q, तो दिस कैन नॉट हैपन, राइट. सो अगर P और Q अगर 1 और 3 हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, देन P इज 1, Q इज 3. तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ. यस, ये अगेन ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, राइट. एंड केस 3 लीजिए, व्हेन K इज 5. अब जैसे आपने यहां 5 किया तो क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 4, 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस, हाँ यहां पर क्या है, P और Q में Q बड़ा होना चाहिए, 3 प्लस 2 नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 1 4 और 2 3, राइट. सो इसका P Q का आंसर क्या हो सकता है, दिस वुड बी आइदर 1 4 और 2 3, राइट. सो आर दे यूनिक, no, now they are not unique solution, राइट, बिकॉज P Q का 2 सॉल्यूशन हो गया ना, 1 4 भी हो सकता है और 2 3 भी हो सकता है. क्लियर ना, 1 4 और 2 3 में कोई भी हो सकता है, तो ये यूनिक नहीं रहा, राइट. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली. मतलब K के किस वैल्यू के लिए P और Q का वैल्यू यूनिक नहीं होगा, तो K का वैल्यू क्या हो गया, 5. तो करेक्ट आंसर इज 5. मतलब अगर K का वैल्यू 5 से छोटा हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 2 से बड़ा तो होगा ही होगा. अगर K का वैल्यू 3 हुआ,
तो पी क्यू का यूनिक वैल्यू सॉल्यूशन 1 2 आ गया। जब k का वैल्यू 4 हुआ तो पी क्यू का यूनिक वैल्यू 1 3 आ गया, राइट। बट k का वैल्यू जैसे ही 5 हुआ तो इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट। क्लियर ना।